स्कंद पुराण में से 5 कथा निकाल के दे दिए कि इसका भी आप श्रवण करेंगे तो आपको इस कलिकाल के भवसागर से पार उतरना ही उतरना है। कहीं आपकी नाव हिलेगी डुलेगी डूबेगी नहीं। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक बार भगवान नारद के मन भर की तीनों लोक की यात्रा की जाए। आकाश पाताल घूमते घूमते धरती पर गए। एक द्वार पे पहुंचे। ऐसे बढ़िया से द्वार सजा हुआ था। भिक्षाम देहि ऐसा आवाज दिए। घर का मालिक जो भी भाव था लाके उनको दान किया। फिर नारद जी हालचाल लेने लगे कि आपका जीवन यापन अच्छे ढंग से चल रहा है कि नहीं। उस व्यक्ति ने कहा महाराज जी परेशानी परेशानी परेशानी, जैसे हम ही को देख लीजिए, कुछ भी व्यवस्था हो लेकिन परेशानियां कभी आपका साथ छोड़ती नहीं। नारद जी को बड़ा दुख हुआ कि इतना सुखी संपन्न दिख रहा है लेकिन है नहीं। क्या उपाय करें कि इसको सुख और शांति प्राप्त हो। उपाय जानने के लिए नारायण नारायण कहते हुए भगवान विष्णु के द्वार पहुंचे। देखते ही भगवान विष्णु समझ गए कि बिना किसी मतलब के नारद कहीं आते जाते नहीं। कहना भैया नारद बहुत चिंतित दिखत हुआ, क्या बात है। तो नारद ने कहा प्रभु आप तो सर्वव्यापी हैं। विष्णु का शाब्दिक अर्थ होता है जो हर जगह व्याप्त है, वही भगवान विष्णु। कहें तो उसे कुछ छुपल ना, फिर भी हमारे मुँह से सुने चाहत हुआ। तो धरती पर गल रही ऐसा ऐसा देख ली लोगों की स्थिति। लोगों का दुख दूर हुए, जब तक रहे सुखी पूर्वक जीवन यापन करें और जब मृत्यु को प्राप्त करें तो आपकी शरण में आपकी चरण में स्थान पावे। कुछ ऐसा उपाय हो तो बतावे। भगवान का ने बहुत उत्तम प्रश्न कैले। वहां कहा गया है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम्। हाँ पुराण 6 शास्त्र और सारे वेदों का आप निचोड़ निकालिए तो परोपकार से बड़ा कोई पुण्य है नहीं। और दूसरे को प्रताड़ित करना, सताना, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरी खाल की सांस लौ भस्म हो जाए। कि कभी से अपने कमजोर को कभी सताना नहीं चाहिए। और जहां अवसर मिले वहां परोपकार में कभी पीछे हटे के न चाहिए। यही काल गल की बल बुद्धि विद्या देहु मोहि कि इकुल अगर हम मिलल तो एकर सदुपयोग होना चाहिए। तो भगवान कहना कि परोपकार के लिए आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। एक उपाय है भगवान श्री सत्यनारायण प्रभु का व्रत पूजन। जो भी मनुष्य व्रत पूजन करेगा उनकी संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और जब तक रहेंगे सुखी पूर्वक जीवन यापन करेंगे। और जब मृत्यु को प्राप्त करेंगे तो परलोक में भगवान उनको ऊंचा स्थान प्रदान करेंगे। नारद जी कहना प्रभु व्रत तो बता देना लेकिन एकर विधि का एकर विधान का कब और कैसे करे के चाहिए। तो भगवान ने कहा यह व्रत धन धान्य बढ़ाने वाला है, सौभाग्य और संतान प्रदान करने वाला है। आपको जब कभी भी भाव जग गया कि भगवान का पूजन करना है तो कभी भी आप भगवान का पूजन कर सकते हैं। इसके लिए इंतजार न करें कि पूर्णमासी आई, एकादशी आई या बेटी बेटा का ब्याह करब तो भगवान का पूजन करब। नहीं, भाव जग गया तो कभी भी आप भगवान का पूजन कर सकते हैं। अब पूजन करें कैसे? जैसे ऐसा केले का खंभा लगाकर मंडप बनवा लें, धूप दीप नैवेद्य तांबूल दक्षिणा बढ़िया बढ़िया पदार्थन के भोग लगा के भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजन आज आपको करना है तो कल सायंकाल को भोजन के उपरांत चिचिड़ा एक पौधा होता है, जैसे चिचिड़ी बोलना माता बहन, चिचिड़ा से आप दातुवन करें, रात भर तक या जमीन पर शयन करें, सुबह उठे निरा आहार रह के सायंकाल के भगवान का पूजा करेंगे चाहिए। पूजा करने के करते समय भाई बंधुओं पास पड़ोसी नाते रिश्तेदारों की इकट्ठा कर ले में। पूजन करने के बाद भगवान का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। प्रसाद ग्रहण करने के बाद भगवान के सामने नृत्य गीत पचरा भजन कीर्तन इत्यादि करना चाहिए। और जब लोग अपने घर को जाने लगे तो श्री सत्यनारायण इस नाम का जप करते हुए अपने गृहों को प्रस्थान करें। इस विधि विधान से जो भी मनुष्य भगवान का पूजन अर्चन करेगा उनकी संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और जब तक रहेंगे इस संसार में सुखी पूर्वक जीवन यापन करेंगे। और जब मृत्यु को प्राप्त करेंगे तो परलोक में भगवान उनको उत्तम स्थान प्रदान करेंगे। इस तरह श्री सत्यनारायण व्रत का पहला अध्याय पूरा। प्रेम से बोला सत्यनारायण भगवान की जय। प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोला डी बाबा की जय। भगवती मैया की जय। सरस्वती मैया की जय।